जब फैंस बीटीएस की चुप्पी पर ध्यान देते हैं तो उनकी पहली प्रतिक्रिया हैरानी की होती है। कुछ कहते हैं कि शायद कुछ देरी हो रही है, तो कुछ सोचते हैं कि रफ्तार धीमी हो गई है। लेकिन बीटीएस की चुप्पी कभी व्यर्थ नहीं होती। ये चुप्पी अक्सर शोर की कमी नहीं, बल्कि दिशा की स्पष्टता होती है। जब बीटीएस बोलते हैं तो एक योजना के साथ बोलते हैं, और जब वे चुप रहते हैं तो उस चुप्पी के पीछे भी एक मकसद होता है। संगीत जगत में चुप्पी को अक्सर जोखिम माना जाता है। कलाकार डरते हैं कि अगर वे नजरों से ओझल हो गए तो उनके श्रोता उन्हें भूल जाएंगे। लेकिन बीटीएस ने इस नियम को बहुत पहले ही समझ लिया था। उन्होंने साबित कर दिया कि जब रिश्ता मजबूत होता है तो चुप्पी दूरी नहीं, बल्कि जिज्ञासा पैदा करती है। प्रशंसक इस चुप्पी को महसूस करते हैं, क्योंकि ये अचानक नहीं बल्कि सोच समझकर अपनाई गई है। बीटीएस की चुप्पी अक्सर तब होती है जब वे तैयारियों में जुटे होते हैं। जब बाकी लोग घोषणाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तब बीटीएस तैयारियों में व्यस्त रहता है। प्रशंसकों को जो कुछ नहीं हो रहा लगता है, असल में वही वो चरण होता है जब अधिकांश काम चल रहा होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये काम पर्दे के पीछे होता है, मंच पर नहीं। एक और बात जो फैंस को नजरअंदाज हो जाती है वो ये है कि बीटीएस की चुप्पी घबराहट नहीं दर्शाती। आमतौर पर जब कोई ग्रुप अनिश्चित होता है तो उनका संवाद अव्यवस्थित हो जाता है। मिलीजुली बातें, अस्पष्ट बयान, जरूरत से ज्यादा स्पष्टीकरण। बीटीएस की चुप्पी में ऐसा कुछ भी नहीं दिखता। ये शांत, संतुलित और इसलिए प्रभावशाली है। शांत चुप्पी अक्सर आत्मविश्वास की निशानी होती है, संदेह की नहीं। बीटीएस की चुप्पी का एक खास मतलब भी है, क्योंकि वे अपने फैंस को बेवजह की चर्चाओं में नहीं उलझाना चाहते। हर बात का संकेत देना, हर कदम की घोषणा करना बीटीएस का अंदाज नहीं है। वे चाहते हैं कि जब कोई चीज़ सामने आए तो वो पूरी तरह से तैयार हो, ना कि जल्दबाजी में। फैंस को ये इंतज़ार मुश्किल लगता है, लेकिन इसी इंतज़ार ने बीटीएस के हर कदम को और भी प्रभावशाली बना दिया है। मौन का एक और पहलू ये है कि बीटीएस अब केवल प्रतिक्रिया नहीं देते, बल्कि जवाब भी देते हैं। प्रतिक्रिया तो त्वरित होती है, लेकिन जवाब सोच समझ कर दिया जाता है। मौन इस जवाब का पहला चरण है। वे अवलोकन करते हैं, समझते हैं और फिर तय करते हैं कि कब और कैसे बोलना है। इसलिए उनकी हरकतें अचानक लगती हैं, लेकिन यादृच्छिक नहीं। ये चुप्पी इस बात का संकेत नहीं है कि बीटीएस अलग थलग पड़ गए हैं, बल्कि ये एक तरह का फिल्टर है, शोर को दूर रखने का एक तरीका। जब आप हर बात पर चर्चा करना बंद कर देते हैं तो जिन बातों पर आप चर्चा करते हैं उनका महत्व कम हो जाता है। बीटीएस ने समय के साथ इस बात को बखूबी समझ लिया है। इसलिए जब बीटीएस चुप हों तो उस चुप्पी को अनुपस्थिति ना समझें। ये एक ठहराव है, और ठहराव अक्सर अगले अध्याय से पहले आता है। बीटीएस की चुप्पी अक्सर ये बताती है कि कुछ बनाया जा रहा है, ना कि सिर्फ दिखाया जा रहा है। और जब बीटीएस कुछ दिखाता है तो ये सिर्फ एक अपडेट नहीं होता, बल्कि एक नया दौर होता है। अगर आपको ये विश्लेषण दिलचस्प और तर्कसंगत लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हमें कमेंट्स में बताएं कि आपके अनुसार बीटीएस की चुप्पी किस बात का संकेत है, योजना, आत्मविश्वास या बदलाव का। और अगर आप इस तरह के और भी दिलचस्प बीटीएस विश्लेषण देखना चाहते हैं तो पर्पल एंड पिंक स्टूडियो को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम शोर से ज़्यादा शांति को महत्व देते हैं। पर्पल एंड पिंक स्टूडियो।